तो जय श्री राम सारे भाइयों को, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसा कि आपको पता है, अनिल कपूर जी ने जिस तरह दोगलापन दिखाया है और जिस तरह उनकी कंडीशन चल रही है, जनता जितना उनको ट्रोल कर रही है, दोगला बोल रही है, उस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बिग बॉस के हाल बहुत ही जल्द इधर उधर हड़ बनाने वाले हैं। क्या हाल चाल है सबके। तो भाई कल से ना अनिल कपूर जी की बात ना बड़ी खटक रही दिमाग में। उन्होंने बोला कि उठ के बोल के अपने टैलेंट के बेस पे जज करें। भाई टैलेंट है जब तो बंदा वहां बैठा है और कर क्या रहा है। उसके पापा कौन से अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन है, जो एक फोन गया बंदा बिग बॉस में, समझ रहे हो भाई। और सपोर्ट कौन करेगा भाई? पाकिस्तान तो आएगी सपोर्ट, जो फैन बेस उसका है, जिस फैमिली में वो रहा है, जो लोग उसको जानते हैं किस तरह का बंदा है, वही तो सपोर्ट करेंगे। मेरे तो बात समझ में नहीं आई भाई, और सारी मर्जी है। तो कटारिया को टारगेट किया और बोला गया उससे कि कोई भी एल्विश या एल्विश आर्मी, एल्विश के सपोर्टर्स कटारिया को सपोर्ट ना करें। और बाकायदा एके जी ने उसको उठाकर खड़े कर ये चीज़ बुलवा भी दी है, ताकि पब्लिक के पास तक ये मैसेज पहुंच जाए कि कटारिया ने बोल दिया कि उसको वोट ना करी जाए एल्विश के थ्रू, उसको उसकी खुद की कंटेंट की वोट मिले, जो भी मिले। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब दूसरी तरफ देख लो, नेजी भाई को देख लो। मुझे तो लगता नहीं है नेजी, मुझे तो लेजी लगता है यार। साला बोरी सा है, बिल्कुल इधर उधर घूमता रहेगा। आज तक एक टास्क ठीक नहीं करता देखा, ना किसी से बोलता देखा मैंने। चुपचाप बैठा रहेगा, कभी इधर बैठेगा कभी इधर बैठेगा, बोरी की तरह वहां से वहां, इधर से उधर, बस। और कुछ करते हुए नहीं देखा मैंने। और कोई एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। जीत जाएगा। रैपर, भगवान जाने कौन ही इनके रैप सुनता होगा, कौन। और एक दो रैप गाने से कोई भगवान नहीं हो जाता और ना कोई रैपर बन जाता। बोलते हैं कि मैं रैप करता हूँ और फिर मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, फिर रैप करता हूँ, फिर कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए, साल के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ। किसी को काम ना मिले तो वो अंडरग्राउंड बता दे, सीधी सीधी बात है। और ऊपर से दूसरी तरफ रफ्तार भाई आते हैं, बोलते हैं, मतलब खुली बिग बॉस में खड़े होके एक के सामने कि भाई मैं तेरे साथ हूं, बाहर हम देख रहे हैं, तू अंदर संभाल बस। सिस्टम से ऊपर मैटर चल रहा है। मतलब एक के सामने वो उसको सपोर्ट कर रहा है, नेजी को, लेजी को। मतलब वो उसको करे सपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बाबा जीत के आना, पूरी कम्युनिटी तैयार खड़ी है बाहर। एक नंबर बाय, अपन तैयार है बाहर, तू बस अपना लगा रहे। खतरनाक बम्बई 70। लेकिन उसी तरह एल्विश आर्मी या एल्विश का कोई फैन या एल्विश के कोई साथ वाला कटारिया को सपोर्ट करे तो वो गलत है। इनकी बात सही है, वो भी एक के सामने एक खड़ा होकर खुद वो चीज रिपीट कर रहा है, सिस्टम से ऊपर। देख रहे हो तुम, बिग बॉस को चाहिए, ये सारा का सारा खेल है टीआरपी का। जब तक इनको टीआरपी ज्यादा मिलती रहेगी, जहां से टीआरपी ज्यादा मिलती रहेगी, वो उस चीज को नीचे लाते रहेंगे ताकि ऑडियंस और देखे और उनकी और टीआरपी बढ़े। और एक और बात, टीआरपी इनको सबसे ज्यादा किस चीज से मिलेगी? सबसे पहला कटारिया, दूसरे नंबर पे विशाल। जब तक इन दोनों को ये ट्रोल करते रहेंगे, ये चाह रहे हैं कि आपस में लड़ें। शुरू में ही कंपटीशन दिखा दिया था कि विशाल का और कटारिया का रहेगा, लेकिन ये दोनों कैसे बन के रह रहे? दोस्त, बिल्कुल, मतलब दोस्त, भाईचारा निभा रहे हैं दोनों भाई। लेकिन बिग बॉस को ये हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा कि ये लड़ क्यों नहीं रहे, ये आपस में अपने मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों नहीं है। और एक और चीज, जब तक इनको टीआरपी मिलती रहेगी, ये ऐसे ही इन दोनों को, या जिससे टीआरपी ज्यादा मिल रही है, उसको डाउन करते रहेंगे। और अनिल कपूर को साफ साफ दिख रहा है कि वोटिंग में सबसे ज्यादा क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। अब जनता जो है अनिल कपूर का विरोध कर रहे हैं, उसको मतलब अनिल कपूर को दोगला भी बोल रहे हैं और साफ साफ मुंह पे बोल रहे हैं कि आपने दोगलापंती करी है। जब एल्विश की बात आई तो आपने मना कर दिया, और आपके लिए मतलब जब वो चीज, सेम चीज वहां खड़े होके नेजी के लिए कर रहा है, वो गलत नहीं है। एल्विश कर रहा है तो गलत है। इनको सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है, वो है एल्विश आर्मी से। ये चाह रहे हैं कि एल्विश आर्मी इसको, कटारिया को सपोर्ट ना करे और कटारिया जीते ना। लेकिन ऐसा तो होगा ही नहीं। आपको भी पता है कि सबसे ज्यादा वोटिंग लिस्ट जिसकी है अभी तक, और मनु पंजाबी, आप जानते होंगे उन भाई को, वो भी बिग बॉस में आए थे अभी।
कौन से सीजन में आए थे, मुझे सीजन का नाम नहीं पता, पर आए थे वो बिग बॉस में। उन्होंने भी अनिल कपूर जी के लिए कुछ कहा है, सुन सकते हैं आप। आज मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, मुझे कोई खिलाफत नहीं है, तो सेम टाइम आप खुद अनिल सर आप खुद भी यहाँ पर रेगुलरली नेजी के लिए आज, और क्या बात है, मुझे 2 लाइन और ऐड करके सुना दो, मजा आ गया, और यहाँ पर रफ्तार आकर के रेगुलरली उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि हम बाहर संभाल रहे हैं, तो अंदर संभाल रहे हैं, हम सब लोग तैयार हैं, ये गजब का रैपर है, तुम लोग सोच नहीं सकते, इसने उस लेवल की लाइफ में प्रॉब्लम्स और लड़ाइयां देखी है जो इसके आसपास कोई आ ही नहीं सकता। सिर्फ बॉम्बे का ही नहीं, पूरी दुनिया का मतलब इंडिया का सबसे अच्छा रैपर है, ये अलग आदमी है, अफलातून आदमी है। अनिल कपूर सर भी साथ में वाहवाहियां कर रहे हैं। यहाँ पर राघव भी आता है, राघव आकर के बोलता है अपना भाई अंदर है, और भाई के बारे में बोलता है, नेजी को सपोर्ट करता है, नेजी के बारे में बात करता है, नेजी को समझाता है कि हम लोग नेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर कटारिया को अगर एल्विश या व्हाटएवर फैन फॉलोइंग्स अगर सपोर्ट कर रही है तो प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मेरे नजरिए से मुझे दिखता है कि होस्ट भी रेडी हो जाता है साथ में ये सारी बातें बोलने को, होस्ट भी खुश हो रहा होता है, होस्ट भी 4 लाइन सुनना चाहता है। तो सेम टाइम अगर इनके फैंस इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि खुले में आकर के लोग कह रहे हैं कि हम अपने भाई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो भाई ये लोग तो फिर भी थोड़े दूर के भाई होंगे, मतलब नहीं कह रहा हूं कि दूर के होंगे, बट रफ्तार और नेजी का लास्ट कोलैबोरेशन या लास्ट गेट टुगेदर या लास्ट मीटिंग या लास्ट फोन कॉल शायद हम लोगों ने देखा नहीं देखा हो, लेकिन यहां पर ये तो साथ ही रहते हैं, एक साथ ही व्लॉग बनाते हैं, एक साथ ही उठते बैठते हैं। तो फिर थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां पर अपन ना थोड़ी सी ओवर ट्राई कर रहे हैं कि मतलब again I am saying कि I am not against on Nezy, but same time I just want to say if Elvish is helping Kataria or Elvish fans are helping Kataria, what the in this problem क्या है? क्योंकि ये तो बड़ा सिंपल है ना कि सिर्फ मनु पंजाबी ये बात बोल रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो ऐसी सेम चीज बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है। ऐसे किसी को एक चीज पे मतलब एक ही बंदे को ट्रोल ना करा जाए। भाई एल्विश भाई नहीं, लेकिन कटारिया भाई तो बिग बॉस में है ना, लेकिन सिस्टम तो राव साहब का ही है पूरा। तो भाई देखो राव साहब जितने अपने हैं और जितना एल्विश आर्मी है सब जाके सपोर्ट करना, बाकी तुम्हारा भाई अपडेट रहेगा और सिस्टम एकदम हैंग करके रखेंगे। और एनसीआर में ही अपने और राव साहब का क्षेत्र है ये पूरा एनसीआर, तो जलवा बखेरे रहो, सिस्टम हैंग करते रहो, बाकी सिस्टम और राव साहब जिंदाबाद करते रहो। एक और व्यक्ति है मतलब जो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है इसी चीज में, और वो साफ साफ वो भी यही चीज बता रहा है कि ये गलत है। देखिए, हम बिग बॉस वालों से बड़ा दोगला कोई नहीं है। कटारिया को हम लोग बोल रहे हैं कि एल्विश आर्मी का सपोर्ट ना ले, खुद कंटेंट दे के लोगों का प्यार कमाने की कोशिश करे। लेकिन दूसरी तरफ इतने सालों से हम लोग अपने चैनल के फेसेस को फेवर करके उनको घर में रखते आए हैं, चाहे वो घर में कुछ भी ना करे, चाहे उनको वोट्स भी ना मिले, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते हैं कि वो घर में टिके रहें। एल्विश आर्मी तो फिर भी कटारिया को प्यार करती है, और ये सब बोलने के लिए हमने चुना किसको है? अनिल कपूर, जिसका खुद का करियर डाउनफॉल पे चल रहा था। सलमान खान के सपोर्ट की वजह से आज उसको मूवीज मिल रही है, और आज उसको हमारा होस्ट भी सलमान खान के सपोर्ट की वजह से बनाया गया है। यहाँ तक कि कटारिया की माँ और कटारिया की गर्लफ्रेंड तक भी यहाँ इस बात को लेकर सहमत नहीं है। और दूसरी तरफ एल्विश यादव को भी कहा गया है कि वो अपना समर्थन ना छोड़े, और वैसे वो छोड़ेगा भी नहीं, दोस्त है उसका, जिगरी दोस्त है, वो नहीं छोड़ेगा। और दूसरी तरफ देखा जाए तो एक तरफ नेजी जीत गया सपोज, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा। और वैसे तो कुछ उम्मीद नहीं है, लेकिन एक बार को मान लीजिए कि नेजी को विनर ट्रॉफी मिल जाती है तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होगा वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। और बाकी चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर न्यू हो चैनल पे। थैंक यू, लव यू।